हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी कचौरी जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आलू और दाल वाली कचौरी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार आप इस नई तरह की कचौरी को बना करके जरूर देखें। ये कचौरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे तो खाएंगे ही, बड़े भी खाना पसंद करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुलेखास रसोई में। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं 2 कप मैदा। मैदा को हम अच्छे से छान लेंगे। मैदा के जगह पर आप गेहूं के आटा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 2 कप मैदा लिए हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से मैदा या आटा ले सकते हैं। अब हम इस मैदा में डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। कलौंजी और नमक को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलौंजी और नमक को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं घी। घी को हम पहले ही मेल्ट कर लिए हैं। इसमें हम 4 चम्मच घी डालेंगे और मैदा में घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। घी के जगह पर आप कोई भी बिना फ्लेवर वाला तेल डाल सकते हैं। घी को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप नॉर्मल पानी। पानी को हम मैदा में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इस मैदा को गूंथ करके तैयार कर लेंगे। मैदा को हम इस तरह से गूंथेंगे जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथ करके तैयार करते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हम मैदा को अच्छे से गूंथ करके तैयार कर लिए हैं। तो मैदा को ज्यादा गीला नहीं गूंथेंगे, बस इस तरह से थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। अब हम इसे एक कटोरी से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ देंगे इसी तरह से। अब हम इधर ले लिए हैं एक छोटा साइज का पत्ता गोभी। इसे हम अच्छे से पानी में धो लिए हैं। पत्ता गोभी को पीछे के डंठल को काटकर हटा देंगे। तो पत्ता गोभी वजन से ये टोटल 200 ग्राम है। अब हम इस पत्ता गोभी को इस तरह से थोड़ा सा बराबर साइज में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं एक कद्दूकस वाली मशीन। इसकी हेल्प से हम इस पत्ता गोभी को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो लीजिए, यहाँ पर हम सारे पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। पत्ता गोभी को इस तरह से खींचने से इसमें पानी जो है बहुत ही ज्यादा छोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथों के हेल्प से उठाएंगे और दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा पानी निकल रहा है। तो इसी तरह से हम सारे पत्ता गोभी से पानी को निचोड़ लेंगे। यहाँ पे हम सारे पत्ता गोभी को हाथों के हेल्प से हम पानी को निचोड़ लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी निकल आया है। तो अब हम इस पानी को हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ता गोभी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस पत्ता गोभी को साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं चीज जो हम घर में ही बना करके तैयार किए हैं। ये पनीर नहीं है बल्कि चीज है। इस चीज को भी हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। मोज़रेला चीज घर में कैसे बनते हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर पहले से ही डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये घर में बना हुआ मोज़रेला चीज से आप पिज्जा और सैंडविच भी बना सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हम सारे चीज को घिस कर तैयार कर लिए हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें थोड़ी सी जीरा डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे। 2 हरी मिर्च छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेंगे, इसको डालेंगे। जीरा, अदरक और हरी मिर्च को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा चटकने देंगे।
जीरा, अदरक और हरी मिर्च अच्छे से चटक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके। प्याज को एक बार अच्छे से चला लेंगे और प्याज को इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम पनीर, इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके। पनीर को इस तरह से चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस को फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो पनीर को हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक इस मसाला को चलाते हुए इस तरह से पकाएंगे। 3 मिनट तक इस मसाला को हम चलाते हुए अच्छे से पका लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। धनिया पत्ता और नमक को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता और नमक को इस मसाला में हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो लीजिए, ये मसाला जो है बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस को फ्लेम बंद कर देंगे और इस मसाला को निकाल के रख लेंगे एक बोल में। तो लीजिए, यहाँ पर हम सारे मसाला को निकाल के रख लिए हैं इस बाउल में। अब हम इस मसाला को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। जब तक ये मसाला ठंडा हो रही है, कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे ले लिए हैं मैदा जो हम गूंथ के रखे थे। अब हम इस मैदा को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मैदा को लंबे साइज में बना लेंगे। अब हम इस मैदा को छुरी के हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। तो हम सारे मैदा को इस तरह से कट कर लिए हैं। तो अब हम एक कटी हुई मैदा को उठाएंगे और इस तरह से हम हाथों के हेल्प से लोई को बना लेंगे। तो जितना साइज के रोटी को लोई बना करके तैयार करते हैं, बस उतना ही साइज में हम इस सारे लोई को बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हम सारे लोई को इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इस लोई को हम इस कॉटन के कपड़ा से इस तरह से ढक देंगे ताकि ये जो है लोई सूखेगा नहीं। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं सूखी आटा और एक लोई को उठाएंगे और इस सूखी हुई आटा में डाल देंगे और लोई को हम इस तरह से हाथों के हेल्प से दबा देंगे और लोई को हम इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो लीजिए, इसको हम रोटी की तरह अच्छे से बेल करके तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा सा पतला ही बेल करके तैयार करेंगे। अब हम एक कटोरी या गिलास ले लेंगे, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये कटी हुई कचौरी को हम रख लेंगे इस प्लेट में। ये रोटी का जो कटा हुआ बच गया है, इसको हम हटा देंगे। इसका हम फिर से बाद में यूज कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी लोई को भी बेल करके तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम दूसरी लोई को भी अच्छे से बेल लिए हैं। अब हम इसे भी एक कटोरी के हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम सारे लोई को बेल करके कट कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हम सारे लोई को बेल करके इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इस कचौरी को एक को उठाएंगे और इसको हम बेल करके थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेंगे इस तरह से। और दूसरी कचौरी को भी हम सेम प्रोसेस से थोड़ा सा बेल करके बड़ा कर लेंगे। इधर पत्ता गोभी और पनीर वाली मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है। और यहाँ पे ले लिए हम चीज जो हम कद्दूकस करके रखे थे।
अब हम 1 चम्मच पत्ता गोभी और पनीर वाली इस मसाला को उठाएंगे और इस बेला हुआ कचौरी के बीच में हम इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। और 1 चम्मच हम चीज भी लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से अच्छे से रख देंगे। और ये मसाला और चीज को हम हाथों के हेल्प से अच्छे से बीच में सेट कर देंगे। और यहाँ पे ले लिए हैं नॉर्मल पानी। पानी को हम इस बेला हुआ कचौरी के किनारों में इस तरह से अच्छे से लगा देंगे। दूसरी बेली हुई कचौरी को हम इस मसाला के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। और उंगली के हेल्प से हम दोनों किनारों को इस तरह से दबा करके अच्छे से सेट कर देंगे। दोनों किनारों को हम अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब हम इस कचौरी को हाथों पे इस तरह से उठाएंगे और किनारों को हम इस तरह से मोड़ करके उंगली की हेल्प से हम इस तरह से दबाते जाएंगे। जिस तरह से गुजिया हम बना करके तैयार करते हैं, सेम प्रोसेस से हम इसे भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, ये जो है कचौरी बन करके तैयार हो गई है। इसे हम रख देते हैं प्लेट में। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी कचौरी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो एक कचौरी को उठाएंगे और इस तरह से बेल करके बड़ा कर लेंगे। तो कचौरी को हम बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच इस मसाला को लेंगे और इस कचौरी के बीच में हम इस तरह से अच्छे से रख देंगे। अब इस मसाला के ऊपर 1 चम्मच चीज रखेंगे और इसको हम बीच में अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इस कचौरी के किनारों में हम नॉर्मल पानी को इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हम दूसरी बेला हुआ कचौरी को उठाएंगे और इस मसाला के ऊपर जो है इस तरह से अच्छे से रख देंगे और उंगली के हेल्प से हम इस तरह से किनारों को अच्छे से सेट कर लेंगे। किनारों को हम उंगली के हेल्प से दबा करके अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब हम इस कचौरी को भी हम इस तरह से हाथों पे उठाएंगे और किनारों को हम मोड़ते हुए उंगली के हेल्प से हम इस तरह से दबाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा जो है डिजाइन बन करके तैयार हो रहा है। तो लीजिए, दूसरी कचौरी भी बना करके तैयार कर लिए हैं। तो सेम प्रोसेस से हम सारे कचौरी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हम सारे कचौरी को बना करके तैयार कर लिए हैं। इधर गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। तो तेल को हम चेक कर लेते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस तेल में डालेंगे ये बना हुआ कचौरी। तेल में हम कचौरी को डाल दिए हैं। तो अब हम इसे अंदर से फ्राई होने देंगे। नीचे से थोड़ा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। कचौरी को हम अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कचौरी को हम अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कचौरी का कलर जो है चेंज हो गया है और कचौरी जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इस कचौरी को निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में। और सेम प्रोसेस से हम सारे कचौरी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हम सारे कचौरी को फ्राई कर लिए हैं और इस कचौरी को हम तोड़ के भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कचौरी जो है कितना क्रिस्पी और चीजी बना है। इस कचौरी को आप मीठा चटनी के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस नई तरह की कचौरी बना करके घर में ज़रूर देखें। बच्चे तो खाएंगे ही, बड़े भी खाना पसंद करेंगे। मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।